अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जनाब, आज के ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है मेरी फेवरेट कॉफ़ी के साथ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ जी ब्लैक कॉफ़ी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी बस मैं सोकर उठी थी, बच्चे तो अभी सोए हुए थे, तो मैंने कहा चले अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि आजकल ना मैं बस उठते ही सबसे पहले कॉफ़ी ले लेती हूँ। उससे मुझे लगता है कि मेरे अंदर ना थोड़ी एनर्जी आ जाती है। और वैसे भी जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो ना, आपको लगता हो कि खुशी दे रही है, तो मेरे ख़्याल से सबसे पहले वो काम आप लोगों को कर लेना चाहिए। तो मैं तो यही करती हूँ कि सबसे पहले उठते ही ना कॉफ़ी पी लेती हूँ। इसके बाद जी बस मैं किचन में आ गई थी। रात में मैंने कोई बर्तन वगैरह वॉश नहीं किए थे, थकन इतनी ज़्यादा हुई हुई थी, क्योंकि घर में बस मैंने ना काम फैलाए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने कहा चले अब उठते ही सबसे पहले बर्तन वॉश कर लेती हूँ। बच्चे सो रहे थे, तो बस आहिस्ता आहिस्ता बच्चों ने भी उठ जाना था, तो सबसे पहले बस मैंने सोचा कि अपने जो काम है ना वो ख़त्म कर लेती हूँ। तो किचन वगैरह तो मैं ये है कि पहले ही क्लीन कर चुकी थी। इसके बाद बस मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि रात में ही मैं अपने सारे काम ख़त्म करके सोती हूँ, कि सुबह उठकर ना मुझे कुछ ना करना पड़े। लेकिन कभी कभी दिल की खुशी के लिए भी ना कुछ कर लेना चाहिए। नींद इतनी ज़्यादा आई हुई थी, तो मैंने कहा चले सो जाते हैं, छोड़े बर्तन शर्तन क्योंकि पहले मैं भी इस तरह की ना बहुत ज़्यादा टेंशन लिया करती थी कि अभी मैंने ये काम भी करना है, तो काम ख़त्म होगा तो मैं रेस्ट करूँगी। नहीं, अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। और आप यकीन माने, इस सोच ने ना मेरी जो ज़िंदगी है ना बहुत ज़्यादा आसान कर दी है, कि छोड़ें कोई मसला नहीं है, बाद में भी हो जाएगा। तो अब तो मैं ऐसे ही करती हूँ, हिम्मत होती है तो कर लेती हूँ, नहीं तो कोई मसला नहीं, जाएँ और जाकर आराम करें। हाँ, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, फिर तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है कि आपने उसी टाइम हर काम ख़त्म करना है। जब आपने सब कुछ खुद देखना है ना, तो फिर बस ये है कि अब तो मैं डंडी मार जाती हूँ कभी कभी ना, कि चलें बाद में कर लूँगी। खैर जी, बातों बातों में बस बच्चों के भी उठने का टाइम हो गया था। तो बच्चों के लिए बस मैंने फ्रूट वगैरह जो है उनको वॉश कर दिया था, कि उठेंगे उनको कट करके ना मैं फ्रूट्स वगैरह दे दूँगी। क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना उठते ही बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते हैं, तो बस मैं फ्रूट्स वगैरह कट करके रख देती हूँ। जब उनको भूख लगती है ना, तो खुद ही मांग लेते हैं। तो परीसा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शौक से फ्रूट्स वगैरह, सैलड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें खाती है, लेकिन तिहामी नखरे करता है। हाँ, खा लेता है वो भी, लेकिन मुझे लगता है अपने अब्बा पे गया है, परीसा अपनी अम्मा पे गई है। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आपके बच्चे हर चीज़ खाएँ, तो कोशिश करें कभी भी आपने उनको अलग बनाकर नहीं देना है। और मैंने बचपन से इनकी यही रूटीन रखी है कि कभी मैंने इनको अलग नहीं दिया। हाँ, 1 साल तक मैं इनको देती थी बनाकर ना, दलिया वगैरह बना दिया या इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए ये है कि फिर बच्चों को ना आदत पड़ जाती है अलग, अगर आप उसको बना के देंगे कि अलग खाना बनेगा तो हमने तो वही खाना है। तो तरीका अच्छा है। आप लोग पूछते हैं ना आपके बच्चे सब कुछ कैसे खा लेते हैं, तो वो इसीलिए कि मैंने इनको आदत बिल्कुल नहीं डाली है। जो घर में बनता है ना, तो हम लोग जो खाते हैं वही ये सब कुछ ये लोग भी शौक से खा लेते हैं। और इस तरह से ना मुझे लगता है सारी न्यूट्रिशन भी बच्चों के अंदर चली जाती हैं। बचपन से आप आते बिगाड़ दो ना, फिर कभी भी आप, मुझे लगता है कि अपने बच्चे को हर चीज़ नहीं खिला पाओगे। खैर, इसके बाद जी खाना शाना मैंने जल्दी इसलिए बना लिया था कि मैंने घर में थोड़ा सा काम करवाना था। अच्छा, जब मैंने टाइल्स वगैरह लगवाई थी ना, इस घर में हम लोग शिफ्ट हुए थे, उन्होंने जो टाइल्स वगैरह है ना, ना तो उनका सही से बैलेंस किया था और ना ही इस तरह से ना अच्छी तरह से फिल की हुई थी। और अभी तकरीबन मुझे लगता है 2 साल ही हुए हैं हम लोगों को इस घर में, लेकिन सब कुछ इसकी जो वाइट वाला ग्राउट है ना, सारा निकल चुका है। तो इसी वजह से बस मैंने कहा चले इसको फिल करवा लेते हैं, ये ना हो फिर जो टाइल्स है ना वो उखड़ना स्टार्ट हो जाएं। टाइल्स को पहले खाली किया, उसके बाद दोबारा से इसमें ग्राउट फिल किया है, तो सारा घर तकरीबन वाइट हो गया था, मट्टी मट्टी। बच्चे क्या और मैं क्या, बुरा हाल हुआ हुआ था हम लोगों का ना। और मुझे तो वैसे ही डस्ट एलर्जी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से बस मैंने हस्बैंड को कहा कि अब सबसे पहले ना पूरे घर में मुझे वैक्यूम करके दें, क्योंकि मैं जो है ना सांस भी नहीं ले पा रही थी। मुझे कोई इतनी ज़्यादा डस्ट एलर्जी है ना, जिसकी वजह से फिर ना तो मैं सांस ले सकती हूँ और ना तो बस फिर मैं सुकून से घर में रह सकती थी। तो हस्बैंड ने कहा आप अपना फेस पे मास्क लगाओ और जाकर दूर बैठ जाओ, तो मैं सब ये है कि क्लीन कर देता हूँ। अच्छा, मेरे फर्नीचर पे ना इस तरह से ये वेलवेट की पोशिश हुई हुई है, जिसकी वजह से इसमें भी बहुत ज़्यादा मिट्टी जाती है। तो महीने में एक बार ये काम मैं लाजमी करवाती हूँ। अगर अपने घर की रूटीन के साथ क्लीनिंग करते रहेंगे ना, तो कभी भी आपका घर जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और मुझे तो वैसे ही कोई इतना मसला है ना, आप लोगों को बताया कि डस्ट एलर्जी भी है मुझे, और दूसरा बस मुझे वहम हुआ रहता है कि इतने दिन हो गए मेरे घर की क्लीनिंग नहीं हुई। तो मंथली ये क्लीनिंग मेरे घर की होती ही होती है। थोड़ा थोड़ा भी मैं इस तरह से ना, अगर कोई काम वगैरह बिखरा हुआ है तो करवाती रहती हूँ। उससे ये है आपका घर ना बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है। मेरे घर में ना लाइट्स वगैरह भी मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही लगवाई हुई हैं, जिसकी वजह से फिर मिट्टी जो है ना, थोड़ा सा भी ज़र्रा होता है ना वो नज़र आता है।
और जिनके घर में ब्लैक फर्नीचर है ना, वो मेरा दुख अच्छी तरह से समझेंगे कि जितनी भी इसकी सफाइयाँ कर लो ना, तो दूर बैठकर आप कहीं को देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको मिट्टी ज़रूर नज़र आ जाएगी। और मेरे इस घर में इतनी कोई ज़्यादा मिट्टी होती है ना, जिसकी वजह से फिर मुझे करवानी भी पड़ती है। बस ये है कि मुझे वहम हुआ रहता है कि मैंने ये काम भी करना है तो ये काम भी करना है। खैर जी, इसके बाद बस मैंने फ़ैन जो है सारे वो अपने घर के क्लीन करवाए हैं। ये भी बस मैंने ना अच्छी तरह से कपड़ा जो है गीला करके ना हस्बैंड को दे दिया, ताकि आप ऐसा करें, इनको क्लीन कर दें। और बच्चों की आप देख रहे हैं ना कि ऐश लगी हुई है घर में। जब भी कुछ नया होने लगता है ना, तो बच्चों के मज़े हो जाते हैं। इस टाइम पर भी ना दोनों बहुत ज़्यादा खुश खुश फिर रहे हैं कि चले खेलने के लिए हमें मिल गया है। खैर जी, बस मैंने जो कर्टन वगैरह हैं उनको भी वॉशिंग मशीन में डाल दिया था कि साथ में बस ये भी वॉश हो जाएंगे और उसके बाद बस फिर मैं लगा दूँगी। साथ में जी आप देख रहे हैं ये मेरे घर में शैंगलियर लगे हुए हैं, तो इसको भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन करवा दिया था वही गीले कपड़े के साथ, क्योंकि ना मिट्टी बहुत ज़्यादा है घर में। तो बस इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि लाज़मी ये काम जो है ना 15 दिन में, 20 दिन में या फिर 1 महीने में करवाती रहूँ। शादी से पहले तो हम लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है कि ये काम भी होते हैं। अच्छा, अम्मी वगैरह कर रही होती थी ना, तो इतना कोई गुस्सा आता था ना कि रोज़ इस तरह के काम जो है ना बिखेर के रखती हैं, और यह है कि सारा सारा दिन बस लगी रहती हैं। तो अब पता चलता है कि क्यों ये काम सब ज़रूरी हैं। जब अपना घर हो जाता है ना, तो फिर आपको पता ही है कि हर चीज़ आपको बस साफ़ सुथरी चाहिए होती है। तो 2 मुझे मिले हुए हैं जी, एक तो बच्चों के चाचू और एक बच्चों के अब्बा, जिनको मैं बस 1 महीने बाद लगा देती हूँ। जो नीचे के काम है वो मैं खुद कर लेती हूँ, और फिर ऊपर वाले जो है ना फैंस वगैरह, शैंगलियर या फिर कर्टन वगैरह उतारना लगाना, तो वो बस मैंने इनकी ज़िम्मेदारी लगाई हुई है कि ये मुझे करके देते हैं। उससे ये है कि साथ लगा हो ना कोई, फिर आपको इतनी कोई मुश्किल होती भी नहीं है। अच्छा, टाइल्स में मैंने ये क्राउड फिल करवाया है ना, बिल्कुल न्यू टाइल्स लग रही हैं। इतना अच्छा घर जो है ना रोशन रोशन हो गया है। तो बस वॉश वगैरह करवा दिया था मैंने इसको, घर को ना अपने, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा था। खैर इसके बाद जी नेक्स्ट डे है ये, हम लोग को बस आए थे बच्चों को थोड़ी बहुत चीज़ें दिलवाने। तो बिन दाऊद जो है ना मैं काफ़ी कम आती हूँ, तो मैंने कहा चले आज इनका जो क्रॉकरी वाला सेक्शन है ना वो देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ पड़ा हुआ है। तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी, लेकिन इतनी कोई महंगी, मैं तो देख देख कर हैरान हो रही थी कि पता नहीं क्यों इन्होंने इतनी ज़्यादा प्राइस लगाई हुई है। अच्छा, सुपर मार्केट वगैरह में इस तरह की चीज़ें काफ़ी मुझे लगता है एक्सपेंसिव होती हैं, बर्तन शर्तन ना, लेकिन अगर दूसरी मार्केट से आपने लेनी है ना, इनकी प्राइस इनके मुकाबले में बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। मैं कहती हूँ हाफ़ से भी कम होती है प्राइस ना दूसरी मार्केट्स में, लेकिन यहाँ पर तो मुझे देख देख कर कोई इतनी हैरानगी हुई हुई थी ना कि इतनी महंगी। तो खैर मैंने कुछ भी नहीं लिया यहाँ से, बस बच्चों को मैंने ना ये वाली बॉटल्स वगैरह ले दी थी, क्योंकि बच्चों को शौक हुआ हुआ था। तो मैंने कहा चले आप लोग ले लें। अच्छा, बच्चे भी ना अम्मा पे गए हैं अपनी, दोनों को भी ना बॉटल्स वगैरह इस तरह की बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और मुझे भी। मैं तो हर बार ना बस न्यू लेकर आती हूँ, 1 महीने बाद मुझे अपनी जो बॉटल है ना वो न्यू चाहिए होती है। खैर यहाँ पर बस मैंने इनके बर्तन शर्तन देखे हैं, प्लेट्स वगैरह अच्छी थी, लेकिन वही बात कि महंगी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैंने कहा छोड़ें, क्या करनी है लेकर। और वैसे भी ना मुझे कोई इतनी ज़रूरत थी भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्लेट्स वगैरह, बॉल्स वगैरह मेरे पास इतने ज़्यादा हैं, रखने की बिल्कुल जगह नहीं है। मैं बस आई थी कि आप लोगों के लिए ना थोड़ी बहुत मैं वीडियोस वगैरह बना लूँ। अच्छा, ये जो कैसरोल वगैरह है ना, ये बड़े ज़बरदस्त पड़े हुए थे यहाँ पर। बाउल्स वगैरह और सूप सेट्स, इस तरह की चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बात वही कि अच्छी खासी एक्सपेंसिव भी थी। तो ये वाले बाउल, इनकी मैं बात कर रही हूँ, मुझे बड़े पसंद आए, तो बहुत मुझे प्यारे लगे हैं। एक तो न्यू स्टाइल है, और दूसरा अच्छे भी बहुत हैं। अगर आप लोग बफ़े वगैरह घर में करते हैं ना दावतों में, तो फिर तो आपके लिए ये जो है ना बेस्ट हैं। 3 साइज़ के ये थे, पूरा सेट ही है ये, तो बड़ा ये मुझे प्यारा लगा है। तो खैर जी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स इंशाल्लाह मैं लाती रहूँगी। आप लोगों को मायूसी बिल्कुल भी नहीं होगी मेरे चैनल पर आकर। हर तरह का ही ना कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो और आप लोग मुझे बताया करें कि आप लोगों ने क्या देखना है, ताकि मैं ना आप लोगों की पसंद की वीडियोस ला सकूं। खैर जी, यहाँ पर बस मैंने टम्बलर वगैरह देखे हैं, जिनकी प्राइस अच्छी खासी थी। नॉर्मल मार्केट में बात वही कि हाफ़ प्राइस से भी कम आप लोगों को मिल जाएंगी। यहाँ पर ये जो क्या है, पाइनएप्पल ये परिसा को इतना कोई पसंद आ रहा था ना, तो लेकिन ऑलरेडी वो बॉटल ले चुकी थी। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलें इनके नीचे वाले सेक्शन में चलते हैं, बेकरी के सेक्शन में। तो वहाँ से
से बस बच्चों ने डोनट्स वगैरह लिए हैं, केक्स वगैरह लिए हैं, इसके बाद बस हम लोग जाएंगे जी घर। तो थोड़ी बहुत बस मैंने यहाँ की मिठाई ली है, मैंने कहा चलें इसको ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ना मीठा खाना भी मुझे लगता है आपकी सेहत के लिए अच्छा हो जाता है। तो जी ये रही मैं, ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। यहाँ पर बस हम लोगों ने ये जो थोड़ी बहुत मिठाई ली थी उसको एंजॉय किया है गाड़ी में बैठकर। मुझे लगता है कि लॉन्ग ड्राइव हो और आपके हस्बैंड आपका मनपसंद अगर शख्स साथ है ना, तो फिर बड़ा मज़ा आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।